जय हिंद दोस्तों, सीएमएससी स्टडी पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, सभी का पढ़ाई अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों आज जो है ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे और ट्रांसफार्मर से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में। ये 12th का है। ये ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम जानेंगे। ट्रांसफार्मर कितना मार्क का पूछता है? 5 नंबर का पूछ लिया जाता है और इसका चांस है, हमें लगता है कि 99% चांस है कि अब की बार बिहार बोर्ड में पूछ देगा। तो इसको देखते हैं क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है 99% इसका चांस है कि आ जाएगा। देखो ये क्या है, ट्रांसफार्मर है और इसको जो है हम कुछ जो लैंग्वेज है वो हम नहीं लिख पाए, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आप लोग लिखोगे इसको और आप लोगों को हम मजबूर कर देंगे कि आप लैंग्वेज लिख सको। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर लिख के डैश दे दिए, ट्रांसफार्मर लिख के डैश दिए। तब उसके बाद हम लिखे किया एच लिख दिए, एल लिख दिए, ये एच लिख दिया और एल लिख दिया इस प्रकार से। इसका मतलब क्या, ट्रांसफार्मर क्या अपना मन से बनाना लैंग्वेज। पहला पॉइंट लिखना, ट्रांसफार्मर यह एक डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। क्या बताना, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है तथा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। और दूसरा पॉइंट लिखना कि ट्रांसफार्मर एक अनियन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, इतना बार लिखने के बाद अगला पॉइंट लिखना, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखना स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसका हिंदी होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा लिखना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसका हिंदी होता है अबचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, अब क्या करना, नंबर 1 लिखना फिर नीचा में और स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिख के डैश देना है। और क्या लिखना, यह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। ट्रांसफार्मर लिख के डैश, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिख के डैश दोगे और क्या लिखोगे, यह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। फिर नंबर 2 लिखना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और यहाँ पर लिखना यह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। इतना लिखने के बाद आ जाएंगे बनावट पे और बनावट पे आने के बाद ये बनावट बनाना है। देखो हम बनावट कैसे बनाते हैं। ये क्या है, प्राइमरी, जैसे ये क्या है, ये जो पूरा आयताकार है ये क्या है, सॉफ्ट आयरन है। और ये सॉफ्ट आयरन क्या करते हैं बता देंगे, अभी तुरंत ही बता देते हैं। और यहाँ से क्या किए, ये कॉइल लिपटे और यह जो कॉइल है यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा कॉइल है। तो यही कॉइल से ही कुछ इसका मायने आता है। ये यहाँ पर कॉइल ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, और तो यहाँ पर ज्यादा होगा तो यहाँ पर कॉइल का ये जो फेरा है ये कम हो जाएगा। इस प्रकार से कॉइल लपेट दिए। यहाँ पर जो है ये इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज देते हैं। इनपुट वोल्टेज देने से यहाँ पर क्या मिलता है हमको, आउटपुट वोल्टेज। ये जो है एनपी लिखे हैं, प्राइमरी कॉइल में कुल फेरों की संख्या होता है और ये एनएस जो है सेकेंडरी कॉइल में कुल फेरों की संख्या होती है। देखो अब क्या करेंगे, जैसे इसमें धारा देंगे तो परिनालिका के अंदर क्या होता है, परिनालिका के अंदर जैसे ही चुंबकीय धारा देंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट NI होता है। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, B बराबर म्यू नॉट NI होता है। तो उसी तरह जैसे इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो इसमें धारा उत्पन्न होगा और ये चुंबकीय फील्ड उत्पन्न होगा। जैसे चुंबकीय क्षेत्र इधर आएगा फिर इससे इसमें आएगा, फिर इसमें से इसमें आ जाएगा, फिर इस प्रकार से ये घूमते रहता है। और ये बाहर क्यों नहीं निकालता है, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन जो है ये इसके अंदर जो है पकड़ के रखता है। ये भी है सॉफ्ट आयरन और ये भी सॉफ्ट आयरन है, तो इसके अंदर जकड़ कर रखता है, भागने नहीं देता है। वो दूर से भी लेके चले आता है, ये सॉफ्ट आयरन अपनी जगह पर पकड़ के रखता है। मान लो कि ये सॉफ्ट आयरन जो है इसको पकड़ के रखता है। इसको जो कॉइल है इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल। और ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये कौन चीज का बना होता है, कॉपर का बना होता है। इतना करने के बाद इसमें लिख देना एक पॉइंट बना के नीचे में, इसमें सॉफ्ट आयरन के कोर पर कॉपर के वायर को लपेटा जाता है। बस इतना ही लिखना है। और तब अगला पॉइंट लिखना कि कार्य विधि। अगला पॉइंट क्या लिखना है, कार्य विधि। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, एक शॉर्ट चार्ट बना दिए और आप लोग इसको क्या करना है, एकदम लिख देना है। तो हमने क्या किया, प्राइमरी कॉइल में यहाँ पर देखो PC लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी कॉइल। SC लिखे मतलब सेकेंडरी कॉइल और 5B मतलब चुंबक, 5B डेल्टा, 5B लिखे मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ये SC PC कुछ होता नहीं है, ये अपना मन से बनाए हैं।
ये पीसी मतलब क्या होता है प्राइमरी कॉइल, एससी मतलब क्या होता है सेकेंडरी कॉइल। अब क्या करेंगे, प्राइमरी कॉइल में धारा के देने से, यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से, प्राइमरी कॉइल में धारा के देने से, यहीं पर रहने दो ठीक है। प्राइमरी कॉइल में आई मतलब धारा होता है, तो प्राइमरी कॉइल में धारा के देने से सेकेंडरी कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ईएमएफ को क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिससे सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इतना लिख देना। फिर से बता देते हैं, देखो पीसी है प्राइमरी कॉइल, एससी है सेकेंडरी कॉइल, फाइ डेल्टा बी, फाइ बी डेल्टा बी, ये देखो डेल्टा फाइ बी है, इसको चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जानेंगे। और ईएमएफ जो है इसको क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल, ये क्या है धारा। तो अब पीसी मतलब क्या होता है प्राइमरी कॉइल, ये आप देखो हम बताते हैं इसको लंबे। प्राइमरी कॉइल में धारा के देने से सेकेंडरी कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। प्राइमरी कॉइल में धारा के देने से सेकेंडरी कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। अब इतना करने के बाद अब आ जाएगा गणना पर। गणना में क्या लिखना, माना प्राइमरी तथा सेकेंडरी कॉइल में प्रत्येक फेरों का फ्लक्स फाइ है और प्राइमरी में कुल फेरों की संख्या एनपी तथा सेकेंडरी में कुल फेरों की संख्या एनएस है। इतना लिखने के बाद प्राइमरी कॉइल में कुल फ्लक्स, प्राइमरी कॉइल का कुल फ्लक्स फाइ बराबर एनपी फाइ हो जाएगा। प्राइमरी कॉइल में यहाँ पर लिखूंगा, प्राइमरी कॉइल में कुल फेरों की संख्या क्या आ जाएगा, एनपी फाइ। उसी तरह सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पर देखो सेकेंडरी कॉइल में कुल फेरों का फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइ बराबर एन एस फाइ, यहाँ पर है फाइ बराबर एस फाइ। अब फैराड के नियम से, अब फैराड का नियम दूसरा नियम है, ई बराबर एस के डी फाइ बाई डी टी। तो अब यहाँ से प्राइमरी कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निकाल दिए, ईपी डी फाइ बाई डी टी, और फाइ की जगह पर प्राइमरी कॉइल में एनपी फाइ है तो यहाँ पर रख दिए। और देखो अब जो एनपी जो है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो डी फाइ बाई डी टी बच गया, इसको समीकरण 1 मान लिए। और सेकेंडरी कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल इसी तरह से कर दिए, और जैसे इस प्रकार इसको किया उसी प्रकार इसको भी कर दिए। इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिए। और क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग दे दिए, समीकरण 2 और समीकरण 1 में भाग दे दिए। तो क्या आ गया हमारे पास, ये फाइनल आंसर आ गया। यही जो है हमारा ट्रांसफार्मर का सूत्र है, और यहाँ तक बनाओगे तो फुल मार्क देगा, एफ फुल एम मार्क 5 नंबर। और ये जो है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। और यहीं से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और बाय बाय, टाटा।